लॉर्डशिप, मैं जैसे ही 18 साल कंप्लीट हुआ ना, इन्होंने मेरे ऊपर आईटी एक्ट का केस बना दिया है और 420 का, एक ही थाने में बनाया, एक ही टाइम पे दो केस बनाया लॉर्डशिप। और 41 के नोटिस में मेरा फर्जी साइन कर दिया अपना केस खुद लड़ सकते हैं। जी हाँ, लेकिन सवाल उठता है, क्या कोई आम नागरिक बिना एलएलबी डिग्री के कोर्ट में केस लड़ सकता है? क्या जज किसी नॉन एडवोकेट को बोलने की परमिशन दे सकते हैं? और राइट टू प्रैक्टिस और राइट टू अपील में क्या फर्क है? आज के वीडियो में हम जानेंगे ये सब, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी और एडवोकेट एक्ट 1961 भी। सबसे पहले समझिए, इंडिया में कानून प्रैक्टिस को कंट्रोल करता है एडवोकेट एक्ट 1961। इस कानून के तहत सिर्फ वही व्यक्ति राइट टू प्रैक्टिस रखते हैं जो बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में एनरोलमेंट एडवोकेट होते हैं। राइट टू प्रैक्टिस का मतलब है रेगुलरली कोर्ट में केस लेना, क्लाइंट रिप्रेजेंट करना, लीगल एडवाइस देना। लेकिन यहाँ आता है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट 1961, इस सेक्शन के मुताबिक कोर्ट किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो एडवोकेट ना हो, किसी खास केस में अपील होने की परमिशन दे सकती है। यानी राइट टू अपील और राइट टू प्रैक्टिस दोनों अलग बातें हैं। राइट टू प्रैक्टिस सिर्फ एनरॉयल एडवोकेट के पास होता है। राइट टू अपील जज अपनी डिस्क्रिप्शन से किसी भी व्यक्ति को एक स्पेसिफिक केस में बोलने की परमिशन दे सकते हैं, यानी आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं। यह कोर्ट की इज्जत और अथॉरिटी पर डिपेंड करता है। हमारा संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर सिटीजन को न्याय का अधिकार देता है। आर्टिकल 39 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास वकील रखने का पैसा नहीं है तो सरकार उसे मुफ्त में वकील देगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद अपना केस रखना चाहता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। इसे कहते हैं पार्टी इन पर्सन। ऐसे ही लीगल अवेयरनेस वीडियो के लिए जुड़े रहिए लेक्चर विदा से। जय हिंद।